तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग की हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ड मीनिंग का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का वर्ड मीनिंग का ये आपका पार्ट 5 होगा, यानी आपका हम लोग का 5वां वीडियो होगा, यानी वर्ड मीनिंग का ये आपका पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने 5वां वीडियो का पहला जो वर्ड देखते हैं वो हमारा वर्ड, आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग का जो पहला वर्ड आज का है वो हम लोग का वर्ड है एज अ corollary टू डैट। एज अ corollary टू डैट देखा जाए तो एज अ corollary टू डैट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। सिंपल सी बात बोले, एक प्रकार की ये रिजल्ट को बताता है, एक पॉजिटिविटी को बताता है। ठीक है, तो आपका एज ए कोलरी टू डैट एक प्रकार का फ्रेजल हो गया। क्या हो गया भाई? फ्रेजल हो गया। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। क्या मतलब हो जाएगा? तो इस वर्ड का जो मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा परिणाम स्वरूप। जैसे एग्जाम्पल, मैं रोज दौड़ने जाता हूं जिसकी वजह से मुझे अच्छा स्टेमिना है। तो देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट की बात किया जा रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है, एक प्रकार का रिजल्ट की बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आई गो रनिंग एवरी डे एज ए कोलोरी टू डैट आई हैव गुड स्टेमिना। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, वो अच्छी पढ़ाई करता है इसलिए उसे पहले ही बार में एग्जाम पास कर लिया। तो देखिए यहाँ पर आपके एक किसकी बात हो रही है? तो आपका बात हो रही है एक रिजल्ट की बात है। दैट्स क्लियर। चलिए अगला वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड भी इसी से रिलेटेड है। अगला वर्ड क्या है? तो हम लोग का अगला जो वर्ड है वह वर्ड है एज अ रिजल्ट। क्या है भाई? जो हम लोग का वर्ड है वो क्या है? तो हम लोग का वर्ड है एज अ रिजल्ट। चलिए जो हम लोग का वर्ड है, वर्ड क्या है? तो वर्ड है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है नतीजन या फल स्वरूप होते हैं। इसको ड्यू टू विच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू विच बोल सकते हैं। और एज अ रिजल्ट का मतलब हुआ, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है आपका नतीजन होता है। क्या होता है? नतीजन होता है, यानी नतीजा या आपका क्या होता है? आपका फल स्वरूप होता है। जैसे बोला जा रहा है कि शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजन परीक्षा में देरी हुई। तो बोला जा रहा है कि देयर वाज हेवी। हेवी का मतलब भारी होता है, और पोल्यूशन का जो मतलब होता है वह पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। इन द सिटी एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजन एग्जाम वेयर डिलेड। तो डिले का मतलब क्या होता है? तो डिले का मतलब होता है देरी होता है। देखिए यहाँ से कितना वर्ड पता चला। हैवी, तो हैवी का मतलब क्या हो गया? आपका भारी हो गया। पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण हो गया। और डिलेड का मतलब, डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब हो गया देरी हो गया। यानी इसका मतलब नतीजन होता है और फलस्वरूप भी होता है। किसका? तो एज अ रिजल्ट का मतलब। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजन मुझे एक अच्छी, इधर से अच्छी होगा, मुझे एक अच्छी, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आई वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर्स एज अ रिजल्ट। देखिए यहाँ पर एज अ रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? नतीजन आई गॉट ए गुड जॉब। गॉट का मतलब पाना होता है, और गुड जॉब का मतलब होता है एक अच्छी नौकरी होता है। आगे बात समझ में क्या होती है? एक अच्छी नौकरी होता है। और आपका एक्सट्रीमली का मतलब होता है आपका कड़ी होता है। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है, देखिए सब फ्रेजल लिया गया है, जितने भी आज के क्लास में है ये सारे के सारे एक फ्रेजल है। अगला जो हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड है एज इजी एज ए बी सी। एज इजी एज ए बी सी का मतलब होता है बहुत आसान। क्या होता है? एज इजी एज ए बी सी का मतलब होता है बहुत आसान। और ये भी एक प्रकार का क्या होता है? फ्रेजल होता है। इसका मतलब होता है बहुत आसान। इसको हम वेरी इजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरी इजी भी बोल सकते हैं। जैसे ब्लॉगिंग सीखना बहुत आसान है, तो लर्निंग टू ब्लॉग इज एज इजी एज ए बी सी। देख रहे हैं, एज इजी एक नया आपका हुआ है, इसको हम बहुत आसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बहुत आसान। बहुत आसान। तो देखिए एक नया वर्ड यहाँ से हम लोग को मिल गया।
अगला बोला जा रहा है कि वहां तक पहुंचना इतना आसान है कि पूछो मत, क्योंकि आपकी पूरी यात्रा के दौरान बस बाएं मुड़ते रहना, बस बाएं मुड़ते रहना। तो टू रीच इज इजी एज ABC बिकॉज यू हैव टू सिंपली टेक द लेफ्ट टर्न थ्रू आउट द जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा होता है। चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड हम लोग का क्या है, तो अगला वर्ड हम लोग का है आपका असैम्ड। असैम्ड का मतलब होता है लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है, इसको एम्बरास्ड भी कहा जाता है। ठीक है, वे लोग अपनी कमजोर इंग्लिश पर शर्मिंदा है, तो दोज गाइज आर असैम्ड टू देयर पुअर इंग्लिश। पुअर इंग्लिश का मतलब यहाँ पर आपका गरीब मत समझिएगा, यहाँ पर जो पुअर का मतलब होता है, यहाँ पर पुअर का मतलब कमजोर भी होता है। आ रही बात समझ में? तो जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले पुअर लगाया गया है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में कमजोरी की बात किया जाए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर असैम्ड का मतलब क्या हुआ, तो असैम्ड का जो मतलब हुआ वह असैम्ड का मतलब क्या हुआ, लज्जित हुआ, इसको शर्मिंदा भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? काजोल पार्टी में अपने गलत व्यवहार पर लज्जित थी, तो काजोल वाज असैम्ड ऑफ हर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब होता है गलत व्यवहार, याद रखिएगा। यहाँ से एक और वर्ड बन गया मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर का मतलब होता है गलत व्यवहार भी बोलते हैं। इन द आपके पार्टी, पार्टी का मतलब आप समझते हैं पार्टी होता है, तो एक वहां से वर्ड बना मिसबिहेवियर का मतलब गलत व्यवहार। अगला है एस्पेक्ट। क्या है? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू भी होता है, छवि भी होता है, जिसको फैसेट भी बोला जाता है। क्या होता है? पहलू होता है या आपका छवि होता है। तो जो एस्पेक्ट होता है, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू या छवि। इसे शिक्षा जीवन के सबसे आवश्यक पहलू में से एक है। सही बात देख रहे हैं, पहलू। तो बोला जा रहा है कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इनेंशियल। इनिशियल का मतलब होता है आवश्यक। एक और वर्ड यहाँ पर सीख लीजिए, आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है, याद रखिएगा। इनिशियल का मतलब आवश्यक होता है। और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सही बात है, जो शिक्षा होता है वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। किसी व्यक्ति की अच्छी छवि सभी प्रशंसा करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी छवि की बात हो रही है। तो बोला जाए एवरीवन एप्रिशिएट। एप्रिशिएट्स का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना होता है, ऑफ द गुड एस्पेक्ट ऑफ पर्सन। अगला वर्ड है एस्पायर। एस्पायर का मतलब चाह होता है या इच्छा भी होता है। ठीक है, एस्पायर का जो मतलब होता है, तो एस्पायर का मतलब क्या होता है, चाह भी होता है या इच्छा होता है। इसको विश भी बोल सकते हैं, डिजायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस्पायर, जैसा हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। क्या आप महान नेता बनने की इच्छा नहीं रखते हो? देखो इच्छा का भी बोध हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो एस्पायर का मतलब सब लोग को पता है, विश का मतलब सबको पता है, डिजायर का मतलब सबको पता है, लेकिन यहाँ पर एक हम लोग को नया वर्ड जो मिला वह क्या मिल गया, एस्पायर मिल गया। ठीक है, जैसे क्या आप महान नेता बनने की क्या महान बनने की इच्छा नहीं रखते हैं? तो डोंट यू एस्पायर टू बिकम। बिकम मतलब होता है बनना, अ ग्रेट लीडर। बिकम का मतलब क्या होता है? तो बिकम का मतलब होता है बनना। अगला जो हम लोग का वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग का है असेस। कौन सा वर्ड है? असेस। इसका देखिए सही प्रोनाउंसिएशन होता है असेस। असेस का मतलब होता है आंकना या आकलन करना। आप किसी के बारे में आकलन करते हैं या उसको आंकते हैं, उसी को बोलते हैं असेस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला जाए कि केवल एक एक्सपर्ट है आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। सही बात है। तो ओनली एन एक्सपर्ट कैन एसेस योर टैलेंट। टैलेंट का मतलब क्या होता है? तो टैलेंट का मतलब प्रतिभा होता है। याद रखिए यहाँ पर एक और वर्ड मिला कि जो टैलेंट होता है, तो टैलेंट का मतलब क्या होता है? तो टैलेंट का मतलब आपकी प्रतिभा होता है। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोड़ सकती, ये भी आपके बोल सकते हैं। अरे बात समझ में? यहाँ पर भी आपके एक्सेस बोल सकते हो। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, हाथ बटाना। असिस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो असिस्ट होता है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या हाथ बताना, या इसी को बोलते हैं हेल्प कंट्रीब्यूट भी बोला जाता है। किसी को आप हाथ बताते हैं या उसको मदद करते हैं तो उसी को बोलते हैं आपका हेल्प कंट्रीब्यूट भी बोला जाता है। और इसी को हम असिस्ट भी बोलते सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असिस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर खिसकाने के लिए नेहा की सहायता की। अरे बस में यहाँ पर हेल्प की बात हो रही है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आई असिस्टेड नेहा इन मूविंग, मतलब होता है आपका खिसकाना। द फर्नीचर का मतलब होता है आपका जो भी फर्नीचर का सामान होता है।
अगला जो हम लोग का वर्ड है वो हम लोग का अगला वर्ड है आपका एसोसिएट। एसोसिएट नहीं पढ़िएगा, इसको एसोसिएट बोलिएगा। हम लोग भले इसको ए पढ़ देते हैं लेकिन इसको पढ़िएगा एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना या सहयोगी। अरे बात समझे, जोड़ना या सहयोग होता है। तो एसोसिएट का मतलब क्या होता है, तो एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ना होता है या आपका सहयोगी होता है। जैसे हम डार्विन के नाम को विकासवाद के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। तो वे एसोसिएट द नेम ऑफ द डार्विन ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है विकासवाद होता है। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पर मिला। चलिए अगला अज्यूम। अगला जो हम लोग का वर्ड है वो है आपका अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। अगर कोई चीज़ को हम मान लेते हैं उसी को हम बोलते हैं अज्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अज्यूम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम अनुमान लगाना भी बोलते हैं। जैसे आप इसी को हम इमेजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसी को हम लोग इमेजिन भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे मकान मालिक ने मन बना लिया कि किराएदार समय पर अपने बिल का भुगतान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लिए, देख रहे हैं, मन बना लिया, मान लिए। ठीक है, तो द आपका लैंडलॉर्ड एज्यूम्ड दैट द टेनेंट्स वुड पे देयर बिल्स ऑन टाइम। यहाँ पर मान लेना होता है, आपका अनुमान लगाना भी होता है। टाइपिंग में मिस्टेक है तो ये हम लोग का आज का ये आपका वर्ड है। इसमें जो भी आपका मिस्टेक है हिंदी में, तो आपको टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए आपको चिंता की बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलते हैं एक आपका पार्ट 6 के साथ मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।